तरक्की चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे के कातिल किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए, याद रखना। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता चाहिए तो वो मैं दूंगा तुम्हें, समझे? जी सर, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। आपके बेटे का कातिल किसी भी कीमत पे बच नहीं पाएगा। मोबाइल पर लास्ट कॉल या मैसेज? सर, लास्ट कॉल भी उसी नंबर से की गई है जिस नंबर से मैसेज आया है। मैसेज भेजने वाले ने कहा भी है कि हम शाम को फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम कार्टन होटल आ जाओगे या मैं कैपिटल सिनेमा पहुंचूं। वो नंबर ट्रेस हुआ? हाँ सर, पूना के किसी सागर कपूर का नंबर है, लेकिन फ़ोन बंद है सर। तो एक काम करो, कार्टन होटल फोन करो। ओके सर। देखिए, आपके होटल में पूना से आए हुए कोई सागर कपूर ठहरे हैं। आप हमें बताएंगे वो कब आए और कब गए? सर बताती हूँ सर, वो तो अभी भी कमरा नंबर 302 में ठहरे हुए हैं। ठहरे हुए? देखिए, हमें शक है कि वो मिनिस्टर रविकांत के बेटे देवल के कातिल हैं। आप उन पर नजर रखिए, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके सर। सर, ये मिस्टर देवल के पास है, सिनेमा के 2 टिकट मिले हैं। सिनेमा के 2 टिकट? मतलब देवल के साथ कोई और था? हो सकता है वो सागर था। राइट। क्या नाम है तुम्हारा? जी, सागर कपूर। आप लोग? फोन करके चाय पी रहा। खून? कैसा खून? देवल को जानता? हाँ, दोस्त है वो मेरा।
रात को फिल्म देखा था उसके साथ? हाँ, तलाशी लो। लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे रूम की तलाशी क्यों ले रहे हो? पुलिस स्टेशन चल, सब पता चल जाएगा। लेकिन मैंने किया क्या है? फोन किया तूने व्हाट? देवल को। उज्ज्वला जी, मेरे बेगुनाह भाई को इस केस में फंसाया गया है। बेगुनाह नहीं है ये, हमारे पास इसके खिलाफ सबूत है। सबूत से क्या होता है? सबूत कैसे बनाए जाते हैं वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मिस्टर साहिल कपूर दुश्मन नहीं है मेरा। दिन में 8 बार इसने देवल को फोन किए थे। पूछिए, हमारे पास रिकॉर्ड्स है। फिर इसने SMS किया, फिल्म देखनी है, नाइट शो, 2 टिकट्स मिले हमें देवल के पॉकेट से। फिर इसने फिल्म देखने के बाद 1.5 से 2.5 के बीच में उसका कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है, 1.5 से 2.5 के बीच में कत्ल हुआ। खैर, मिल लीजिए, पता नहीं कितने दिन के लिए जाएगा अंदर। सागर, तू बिल्कुल मत करना, मैं हूं, तेरा भाई है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का कि मुझे मेरे एक दोस्त के मर्डर में फंसाया गया। देवल की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं। कोई धमकी वगैरह? नहीं। तो फिर देवल के फोन पर इतने कॉल्स क्यों? नॉर्मल है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, आधा घंटा बात किया करते थे। क्या क्या बातें करते थे? कॉलेज के पुराने दिनों की। तुम होटल कार्टल में क्या कर रहे थे? मेरी कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ, मैं अक्सर काम के सिलसिले में वहाँ आया जाया करता था। पूना से आकर मैं वहीं ठहरता था, और उस दिन भी मैं वहाँ देवल का इंतजार कर रहा था। मतलब? कल सुबह देवल ने मुझे शाम को मिलने और फिल्म दिखाने का वादा किया था। फिल्म देखने के बाद हम दोनों कार से वापस आ रहे थे कि अचानक नेशनल पार्क के सामने कार खराब हो गई। क्या हुआ यार? गाड़ी क्यों बंद हो गई? पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। यार मुझे लगता है यार गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं टोइंग वाले को बुला लेता हूँ, वो आ जाएंगे। तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू चले आ। अरे यार इतनी रात का वक्त है, मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ ना। अरे कोई बात नहीं यार, मेरा घर तो सामने ही है, मैं आ जाऊँगा, तू जाना। लेकिन यार, अरे कोई बात नहीं, तू जा। और तेरी एक मीटिंग भी है ना, तुझे उसकी अर्जेंट प्रिपरेशन भी करनी थी। तू ऐसा कर, तू जा, मैं आता हूँ। तू जा। श्योर? या आई एम श्योर। पक्का? या पक्का। चल बाय। बाय। टेक केयर। मैं वहीं रहना चाहता था, लेकिन उसने जोर देकर मुझे वहां से रवाना कर दिया और खुद टोइंग वाले का इंतजार करने लगा। थोड़ी दूर मुझे एक बाइक वाला मिला और मैं वापस होटल आ गया। मैंने कोई खून नहीं किया, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं उसका कैसे खून कर सकता? ये भैया मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया भैया। मैं जानता हूँ सर, मैंने कोई खून नहीं किया। देखो, डोंट वरी, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है जो कि लग रही है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। हेलो उज्ज्वला। हाँ श्वेता, हाय। अरे जल्दी से न्यूज़ 24 लगाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम लगाओ तो सही, तुम्हारे काम की खबर है। अच्छा ठीक है, ओके। ओके बाय। मिनिस्टर रविकांत के बेटे को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने राज्य के सभी प्रमुख लोग पहुंचे, साथ ही में ऑपोजिशन पार्टी के लीडर देवेंद्र काले भी, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने से रोक दिया गया क्योंकि रविकांत के अनुसार उनकी बेटे के मौत के पीछे देवेंद्र काले का हाथ है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अब देखते हैं। हेलो। हेलो श्वेता। हाय। बहुत कमाल की न्यूज़ दी है तुमने। आई एम श्योर कि इससे तुम्हारे केस को कोई नया डायरेक्शन मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल।
वैसे श्वेता, मैं एक और फेवर चाहती थी तुमसे। बोलो। मैं चाहती थी कि तुम पता लगाओ कि रविशंकर और देवेंद्र काले की दुश्मनी की जड़ें कितनी लंबी हैं। क्या तुम ये कर सकती हो? ज़रूर। इनफैक्ट मैं तो इस न्यूज़ के सिलसिले में काले से मिलने वाली ही थी। तुम्हारा काम हो गया समझो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। देखिए, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, और यही किया है रविशंकर जी ने। लेकिन रविशंकर जी किस बात की डिफेंस के लिए आप पर अटैक करेंगे? श्वेता जी, मैं रविशंकर जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं क्या, राजनीति से जुड़ा हर व्यक्ति उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पावर के लालच में वो आदमी किस हद तक जा सकता है। इलेक्शन सर पे हैं, सिंपैथी वेव का तो फायदा उठाएगा ही। कोई अपने बेटे की मौत का फायदा कैसे उठा सकता है? राजनीति में जिसको जहाँ जो फायदा मिले उठा लो, यही गुरु मंत्र है इन सब का। लेकिन रविशंकर जी ने कहा है कि आपकी और उनकी पिछले दिनों कुछ कहा सुनी हो गई थी और आपने उन्हें धमकी दी थी कि आप उनके पूरे परिवार को देख लेंगे। देखिए, राजनीति में कहा सुनी बहुत आम बात है, लेकिन धमकी, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ मुझे एक बदनाम करने की साजिश है। अब कौन किसे बदनाम कर रहा है और कौन सच कह रहा है, इसका फैसला तो जल्द हो जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको एक बात बता दूं कि देवल के कत्ल का मुकदमा उज्ज्वला राउत लड़ रही है। जीत सच्चाई की होगी। वैसे आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। योर ऑनर, ये कत्ल का बिल्कुल सीधा और सच्चा मामला है। इस केस पर बहस शुरू करने से पहले मैं अपने पुलिस ऑफिसर मिस्टर सिद्धार्थ को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी, यानी कि कत्ल के 20 घंटे बाद ही कातिल को पकड़ लिया। सागर देवल का बहुत अच्छा दोस्त था। देवल उसकी हर बात मानता था, यहाँ तक कि नाइट शो में जब सागर ने फिल्म दिखाने की बात की तो राजी हो गया। इसी प्लान के तहत सागर देवल को फिल्म दिखाने ले गया। फिल्म शो के बाद उसने जानबूझकर गाड़ी खराब कर दी, लेकिन उसके द्वारा भेजे गए एसएमएसेस और फिल्म के टिकट्स ने उसका राज फाश कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अगर सागर को कत्ल करना ही था तो वो मैसेज भेजने की और पिक्चर के टिकट्स देवल को देने की गलती कभी नहीं करता। आप बहुत काबिल है मिस उज्ज्वला, लेकिन ये बातें आप अभी कह रही हैं। कत्ल करते वक्त कातिल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, ऐसी गलतियां कर जाता है। हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मोटिव रहता ही है। उसे मारकर सागर को क्या मिलना था? बिल्कुल सही कहा आपने मिस उज्ज्वला। मोटिव क्या था, इस कत्ल के पीछे मकसद क्या था? जी हाँ, हजारों बार सुना हुआ मकसद था इस कत्ल के पीछे, इश्क। द मोटिव इज लव ट्रायंगल योर ऑनर। लड़की के प्यार में पागल होकर सागर ने यह कत्ल किया। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं कैसे मान लूं? आपको किसे मनवाना है उज्ज्वला जी? मैं तो अदालत को यकीन दिलवाना चाहता हूं। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में शीतल जी को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। मिस शीतल, क्या आप इन्हें जानती हैं? जी, सागर कपूर। मैंने आपसे उनका नाम नहीं पूछा। ये मेरे दोस्त हैं। मैं, सागर और देवल तीनों एक साथ पूना में एक कॉलेज में पढ़ते थे। सागर और देवल दोनों ही मुझसे प्यार करते थे, पर मैं सागर से प्यार करती थी। पहले पहले तो देवल को इस बात का बहुत बुरा लगा, मगर बाद में वो समझ गया। मगर सागर को हमेशा से ही इस बात की इनसिक्योरिटी रहती थी कि मैं किसी दिन उसे छोड़कर मिनिस्टर के बेटे देवल के पास न चली जाऊं। मैंने सागर को समझाने की बहुत कोशिश की,
मगर वो कभी नहीं समझा और शायद इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उसने ऐसा कर दिया। ये शर्ट किसकी है? मेरी। देवल के साथ तुम यही शर्ट पहनकर फिल्म देखने गए थे? जी। मुझे कैसे पता चला? इस शर्ट पर खून के दाग हैं। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ का यह कहना है कि यह शर्ट तुम्हारे होटल के रूम से मिली है। किसके खून के दाग हैं, बता सकते हो? ये देवल के खून के दाग हैं। तुमने तो देवल को मारा नहीं है ना, तो फिर ये दाग किसके हैं, बता सकते हो? वो एक्चुअली कार एक्सीडेंट के बाद देवल के हाथ में चोट लग गई थी। क्या हुआ? अरे यार, अरे देख के करना। अरे यार तेरे शर्ट में यार। ओके कोई बात नहीं, वो छोड़, तू डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा यार। और इसी झटके से खून के कुछ छींटे मेरी शर्ट पर आ गिरे। कहानी अच्छी बना लेते हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करते? योर ऑनर, सारे गवाह और सबूत सिर्फ सागर की ओर इशारा करते हैं और इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि सागर कपूर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। The case is urgent for today. अगली पेशी इसी महीने की 15 तारीख को होगी। उज्ज्वला जी, क्या लगता है आपको बच तो जाएगा ना मेरा भाई? देखिए मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो खून जैसा संगीन जुर्म कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हर भाई को अपना भाई प्यारा ही होता है। अगर आपका भाई इनोसेंट था तो उसने मुझे शीतल वाली बात क्यों नहीं बताई? भाई इश्क की बातें तो ढकी छिपी ही अच्छी लगती हैं। इन्होंने अगर आपको ये बात बता दी होती तो शायद आप उनका केस ही ना लड़ते, क्योंकि आप तो हमेशा सच्चों का केस लड़ती है ना? ऐसा ही है ना? मैडम मैं चलता हूँ। उज्ज्वला जी, ताज्जुब की बात ऐसी है कि उन्होंने तो आपको नहीं बताया, लेकिन आपने भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। आपके तो बड़े बड़े सोर्सेज हैं, है ना? लगता है इस बार होमवर्क आपने ठीक से नहीं किया है। जानती हैं आप शीतल का पूरा नाम क्या है? शीतल काले। वो ऑपोजिशन लीडर देवेंद्र काले की बेटी। चौंक गए ना आप? होता है कभी ऐसा भी। हाँ शतरंज खेलती हैं? अरे इसमें इतना बौखलाने की क्या बात है? उज्ज्वला जी, अगर हम कोर्ट में दोस्त नहीं रह सकते हैं तो कोर्ट के बाहर तो दोस्त हो ही सकते हैं। बताइए, शतरंज खेलती हैं कि नहीं? ये सवाल है, ये ऑफर? ये भी आपके जवाब पर टिका हुआ है। जी हाँ, खेलती हूँ। अच्छा खेलती है या कम अच्छा खेलती है? अच्छा खेलती हूँ। मुझे मालूम था कि आप अच्छा ही खेलती हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा कि शतरंज की इजाद क्यों हुई, शतरंज क्यों शुरू हुआ। मैं जानता था कि आपको नहीं पता होगा। वो इसलिए हुआ था कि जिनके दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ रहे हो ना, वो इन लकड़ियों के घोड़े दौड़ाकर जरा अपने दिमाग को तेज करें, तसल्ली मिलती है उनको। और इतनी बड़ी बात मैंने आपको बताई, जरा थैंक्स तो कहिए। जाइए घर जाके शतरंज खेलिए। हाँ श्वेता बोलो। उज्ज्वला, तुम्हें पता है सागर ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? कहाँ है वो? वो लोग अभी उसे हॉस्पिटल से लॉकअप लेकर जा रहे हैं। इट्स फाइन नाउ। ओके, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। अफसोस हो रहा है कि सुसाइड अटेम्प्ट कामयाब क्यों नहीं हुआ।
तुम्हारा बचना तुम्हारे लिए खराब हो सकता है, पर इसने मेरी आंखें खोल दी है, क्योंकि अब तक तुम्हें गुनाहगार मानने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था। Just shut up! अगर तुम बेगुनाह हो तो तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? मैं बताती हूँ। शीतल मिस्टर काले की बेटी है और तुम उसके लवर हो। शीतल ने जो भी कुछ कहा कोर्ट में वो सब सच था। तुम वाकई देवल से इनसिक्योर थे और मिस्टर काले ने तुम्हारी इसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर तुम्हारे जरिए उसका खून करवा दिया। और जब तुम्हें लगा कि उन्होंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की या तुम्हें उनसे कोई हेल्प की उम्मीद नहीं है, तो तुमने अपनी खुदकुशी करने की कोशिश की। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मैं शीतल से बहुत प्यार करता हूं, चाहे सारी दुनिया मेरे बारे में कुछ भी समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शीतल भी मुझे कातिल समझती, और वो भी अपने सबसे अच्छे दोस्त का। नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शीतल के बिना मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। प्लीज बिलीव, आई एम इनोसेंट। मैं बेगुनाह, मैं बेगुनाह। हेलो मैम। हेलो ईशा। हाँ जी। मुझे शीतल से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, मैं पूरी कोशिश करती हूँ शीतल से मिलने की। मैं अभी उसके घर होकर आती हूँ। थैंक्स। देखो, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें सजा नहीं होगी। आई एश्योर दैट। मैं सब ठीक कर दूंगा, आप परेशान ना हो। हाई कमान से कहिए मुझ पर भरोसा रखें। देखिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा ना तो इलेक्शन में जीत हमारी होगी। मैंने रविशंकर के खिलाफ वो स्ट्रेटजी तैयार की है कि बस। हाँ, ओके, चलो बाय। सर, ये शीतल जी से मिलने आई हैं। हेलो सर। कौन है आप? जी, मेरा नाम ईशा है और मैं क्रिमिनल लॉयर उज्ज्वला रावत की असिस्टेंट हूँ। देखिए, शीतल को जो बयान देना था ना वो दे चुकी, अब वो किसी से नहीं मिल सकती, समझे आप? मेरा शीतल से मिलना बहुत जरूरी है सर, किसी की जिंदगी का सवाल है। आप निकलिए यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। पुलिस शीतल से मिलने आई है। हाँ तो बताइए काले साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर गैरोला, आपने हमें यकीन दिलाया था कि उस सागर को सजा दिलाने के लिए शीतल को सिर्फ कोर्ट में एक बार जाकर बयान देना होगा और इसके बाद उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक काले साहब, अब इस केस में शीतल की बिल्कुल जरूरत नहीं रही। लेकिन ये आप समझ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उज्ज्वला की सेक्रेटरी ईशा शीतल से मिलने घर आई थी, मैंने उसे नहीं मिलने दिया। ठीक है? अरे काले साहब, आप तो ऑपोजिशन लीडर है ना, अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रम्प कार्ड फेंके जाने पर रूलिंग पार्टी के लीडर कैसे बौखला जाते हैं। बस बिल्कुल वही बात है यहाँ पर। हवा में हाथ पर मार रहे हैं वो लोग, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने जो आपसे वादा किया है ना, वो पूरा होगा। शीतल, मुझे तुमसे बात करनी है। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। उज्ज्वला जी, कहिए किस सिलसिले में? सागर के बारे में। मुझे सागर के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करनी। ये किसी की जिंदगी का सवाल है शीतल। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कहा ना, मुझे किसी की कोई भी बात नहीं सुननी। बात समझने की कोशिश करो शीतल। देखिए, मुझे किसी की कोई बात समझनी भी नहीं है। लेकिन शीतल, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। सागर से प्यार करती हो? सो व्हाट? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं? मुझे उसके प्यार पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अपने प्यार पर है? देखो, अगर वो तुम्हें प्यार ना करता होता तो तुम्हारी वजह से जान देने की कोशिश नहीं करता। जान देने की? कोर्ट में तुम्हारी गवाही के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया।
सुसाइड? एक तरफ की बातें सुनकर फैसले नहीं लिए जाते शीतल। हो सकता है खून उसने ना किया हो। मेरा विश्वास करो, मुझे पूरा यकीन है कि देवल को सागर ने नहीं मारा है। कत्ल के वक्त तो वो वहाँ था ही नहीं। मान लिया कि खून सागर ने नहीं किया, मगर खून करने का कॉन्ट्रैक्ट तो दिया ना। जब से सागर पूना से आया है वो तुम्हारे और देवल के साथ था। क्या तुमने और देवल ने कभी नोटिस किया कि उसने कोई किलर हायर किया है? उससे कोई फोन पे बातचीत की? कोई फोन आया? एक मिनिस्टर के बेटे को मारना इतना आसान नहीं होता शीतल। तुम उसका विश्वास नहीं करोगी तो कौन करेगा? बट आई नो सागर हैज किल्ड हिम। सागर ने देवल को मारने के लिए जिन 2 गुंडों को हायर किया था, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैं ये बात कोर्ट में कहते कहते रुक गई थी। किलिंग से एक दिन पहले मैं और देवल सागर के होटल वाले रूम में गए थे। सागर उस वक्त बाथरूम में था। अचानक से 2 भयानक से दिखने वाले गुंडे रूम में घुस आए। भाई साहब, ये रूम नंबर 301 है क्या? जी नहीं, ये रूम नंबर 302 है। 302 है तो सॉरी, गलती हो गई। हम सॉरी, गलती हो गई। गलती? ये अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना या बेल बजाना याद नहीं था क्या तुम लोगों को? गलती हो गई, बोल दिया भाई, गलती। क्या भाई, की ना हरियाणे वाली हरकत? पहले बोला था घंटी बजाने को। अच्छा बस, गलती हो गई। अब बाहर निकलिए। गेट आउट आई सेड। हो गया भाई, हो गया। गलती से कहीं भी चले जाते। हाँ तो ठीक है, चलो गेट आउट। उस वक्त तो देवल ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। मेरी समझ में उस वक्त तो कुछ नहीं आया, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग देवल की पहचान करने वहां आए थे। तुम उन लोगों की शक्लें पहचानती हो? अगर तुम्हें उनकी फोटोज दिखाई जाए तो तुम पहचान लोगी? ऑफ कोर्स यस। अरे चाची, फोन तो उठा लो, लगता है कोई परेशान हो रही है। ये इसमें शर्माने की क्या बात है? हेलो। अरे ये कौन है? अरे ये सब क्या है? ए, पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे मारो, अरे हेलो। आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? हम किसी एक नई पार्टी का बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, तो मेहनत में तो आदमी हाफ भी जाता है। पुलिस और कोर कहती थी मेहनत मेरी रहमत तेरी। घर बताइए क्या काम है? फत्ते जी, आप ही बताइए, हम आपको किस लिए याद करते हैं? ठीक है, कोई नया केस? जी हाँ, एक नया केस आया है और उसके डिस्कशन के लिए आपको मैम ने ऑफिस में बुलाया है। चल काके। कौन है ये तो इब्राहिम है। अच्छा, कहाँ मिलेगा? अब बता। माहिम चर्च के पीछे जो चाल है ना, खोली नंबर 50 में मिलेगा। ऐसे कैसे? बत्ती तो मैं जला के गया था, ये किसने बुझा दी? अब अंधेरे में कहाँ लाइट ढूंढो, कहाँ स्विच ढूंढो।
आप? दरवाजे पर तो ताला था, आप लोग भीतर कैसे आ गए? ताला खोला, अंदर आए, खिड़की खोली, बाहर गए, ताला बंद किया, अंदर आ गए, खिड़की बंद कर दी। लेकिन आप लोग वो कौन? यमदूत है, तेरी मौत का पैगाम लेके आया है। ओ काके कुलविंदर कौर कहती सी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ। देखिए सरदार जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और आप लोग ने मुझे ऐसे बात के क्यों रखा भाई? तुझे कोई क्या बोले? तू आराम से मस्त रहे ना। हाँ तो काके में क्या कर रहा है? जी आप कह रहे थे। क्या हो गया काके? सर जी इसके बाल बड़े गंदे हैं, देखो कितने गंदे बाल हैं इसके। अरे क्या बात कर रहा है काके? कितने अच्छे बाल है, कितने बाल बढ़िया बढ़िया मुलायम मुलायम है। हाँ? इसकी कलम बड़ी गंदी है। अच्छी तो है यार, बड़ी अच्छी है। हाँ? सर जी क्या? नहीं 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 काके, नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 तू रिक्वेस्ट मत कर काके। एक बाल उखाड़ूंगा सर जी, बस सिर्फ एक बाल। नहीं 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 काके, नहीं तू जिद मत कर काके। एक बाल उखाड़ूंगा। ठीक है चल। नहीं कुछ नहीं होता। हाँ अरे हाँ तो काके। जी सर जी। मैं ये कह रहा था जी, जब क्या हुआ काके? सर जी एक बाल हो। काके फिर से? एक बाल। नहीं नहीं काके फिर से नहीं, काके फिर तू सीरीज लगा देता है काके। एक सर जी। हाँ काके तू बहुत जिद करता है, फिर मुझे मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चल चल सरदार जी देखिए, मेरे सर में पहले ही बहुत कम बाल रह गए। अच्छा ठहरो, अच्छा मैं बताता हूँ। हाँ जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा। काके कह रहा बताएगा। तू ये बता इस बेचारे को क्यों मारा रे तूने? सरदार जी मैं कसम खा के कहता हूँ, इसे मैंने नहीं मारा, मेरे दोस्त राजा ने मारा। सच कह रहा? हाँ राजा को सुपारी मिली थी इसके लिए। देखो अगर झूठ कहेगा तो काके फिर से एक बाल। नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ठीक है काके। जी सर जी। राजा अब बजेगा तेरा बाजा। लेकिन कैसे कैसे बजेगा बाजा? सरदार जी वो तो पहले से पुलिस के गिरफ्त में है। सर मुझे पता है आज आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, कल आपकी सरकार बन सकती है। जी सर जी। सर मैं आपको फ़ोन करता हूँ। काफ़ी डेडिकेशन से काम करते हैं। कहिए कैसे आना हुआ? हैव अ सीट। आपकी तारीफ करने आई हूँ। बहुत ही चुस्ती और वफादारी से काम करते हैं। वैसे ये डेडिकेशन है किसके लिए? उस देवेंद्र काले के लिए? आप ये क्या कह रही है और किस लिए कह रही है, जरा समझाएंगे? कमाल है, आपकी करनी अब मुझे समझानी पड़ेगी। मैं तो खुद यहाँ जानने आई हूँ कि ये राजा को गिरफ्तार क्यों किया गया है। कहीं प्रमोशन का वादा तो नहीं है? देखिए मैम, राजा को हमने किसी और जुर्म के लिए गिरफ्तार किया, उसका देवेंद्र काले से कोई लेना देना नहीं है। झूठ। राजा को फर्जी केस बनाकर लॉकअप में डाला गया है क्योंकि राजा ही देवल का कातिल है और वो ही बता सकता है कि उसका कत्ल करवाया किसने है। उस तक हम पहुंचते इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। राजा देवल का कातिल है। डोंट ट्राई टू एक्ट इंस्पेक्टर। देखिए आपको जो समझना है समझिए, मगर हकीकत मैं आपको बता चुका हूं। मगर आप कैसे कह सकती है कि राजा ही देवल का कातिल है कोई सबूत आपके पास? ये तमाशा लगा रखा आप लोगों ने है? कल मुझे किसी फर्जी केस में यहाँ ठाला है और अब इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने किसी का कत्ल कर रखा है। हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि खून तुमने किया। देखो मेरी बहुत बहुत ऊपर है, समझी? बड़े बड़े लीडरों से मैं 1 सेकंड के अंदर तारी वर्दी उतरवा सकता हूँ। इसीलिए तुमने उस मिनिस्टर के बेटे का खून कर दिया? किसने सुपारी दी थी तुम्हें? अरे दिमाग खराब हो रखा है क्या तेरा? हैं? मैंने किसी का कत्ल ना करा। देख सच बोल दे। अरे मैं कह रहा हूँ जरा होश में बात करें इंस्पेक्टर, होश में। क्या करेगा?
क्या करेगा मैं? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आपको गलत फहमी हो गई मेरे को लेके। आ गया ना अपने औकात पे। यादव। यादव कौन? अरे भाई ये लोग। इब्राहिम, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था पॉलिटिशियन का लौंडा, नहीं तो भगवान कसम छुट्टा ही ना उसको मैं। चुप। सागर को जानता है? कौन सागर? किसने सुपारी दी थी तुम्हें? मुन्ना यादव ने, मुन्ना यादव ने, मुन्ना यादव ने। छोटा मोटा क्रिमिनल है, कई बार जेल जा चुका है, अभी 3 महीने पहले ही बाहर आया है। और मुन्ना यादव को सुपारी किसने दी थी? वो उसके दोस्त ने, मरण वाले के दोस्त ने दी थी। किस दोस्त ने? क्या नाम था उसका? यो तो मने पता नहीं भाई, मने तो यही बताया गया था कि देखो जी ऐसा उसका जो मरण वाले का दोस्त है उसको ले जाके नाइट शो दिखाएगा और वापस आते वक्त वो कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क के पास जो सुनसान रोड है वहाँ छोड़ देगा और वहीं हमें अपना काम करना था। हम तो उसके कहने पे चले, काम तमाम कर दिया हमने। असली कातिल मैं नहीं हूँ, कातिल है वो मुन्ना यादव, उसका दोस्त है। मैं तो गामा वापस रहा हूँ। चुप। सुन लिया आपने? और कुछ बाकी रह गया? ये झूठ भी तो बोल सकता है। ना ना, झूठ ना बोल रहा हूँ। ये झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोल के अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये अपना गुनाह तो कबूल कर ही रहा है। हाँ जी। प्लीज बिलीव मी, देवल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। मैं उसका खून कैसे करवा सकता हूँ? वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। झूठ वो नहीं, तुम बोल रहे हो। देखो, अपना जुर्म कबूल कर लो, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। हाँ? उज्ज्वला जी, मैं मरने से नहीं डरता, भले ही मुझे फांसी की सजा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड देवल के कत्ल का इल्जाम मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। That's enough, सागर। तुम हमें यूं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुमने सबके साथ साथ अपने डिफेंस लॉयर तक को अंधेरे में रखा। उज्ज्वला जी, जिस दिन मुन्ना यादव आप लोगों को मिल गया ना, उस दिन सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे डर है कि कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि तब आपको अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा और आपका ज़मीर आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुन्ना यादव को पकड़ना कौन सा मुश्किल है? 4-6 जगह दबिश डालूंगा, 2-3 दिन में पकड़ा जाएगा। फिर? और तभी सच्चाई सामने आएगी। बिना मुन्ना यादव की गिरफ्तारी के कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है उज्ज्वला जी। उज्ज्वला जी, जिस दिन आप लोगों को मुन्ना यादव मिल गया ना, सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन मुझे डर है कि तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि तब आपको अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिल पाएगा। ऑनर, मैंने पिछली हियरिंग में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि देवल का खून करने वाला उसका करीबी दोस्त सागर कपूर ही है। पिछले दिनों यह बात निकली थी कि खून सागर ने नहीं किया था। जब खून हो रहा था तब तो वो होटल में था, लेकिन आज ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि यह भी कत्ल के प्लान का एक हिस्सा ही था। जब देवल का खून हो रहा था तो सागर को होटल में ही होना था, लेकिन मेरी ये काबिल दोस्त ये बात भूल गई कि कत्ल करना और करवाना दोनों ही गुनाह है। इसकी बदकिस्मती से वो दोनों कातिल पकड़े गए हैं। उन्होंने अपना गुनाह कबूल करने के साथ साथ ये भी बता दिया है कि कत्ल करवाने वाला मृतक का दोस्त था और फिल्म शो के बाद
नेशनल पार्क की सुनसान सड़क पर धोखे से उसको छोड़ने वाला था। मैं अदालत में उन दोनों कातिलों को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू, योर ऑनर। योर ऑनर, इनकी गवाही के बाद सब कुछ बिल्कुल साफ है। मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि सागर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई दोस्त अपने दोस्त का कत्ल करने के बारे में सोच भी ना पाए। मिस्टर गैरोला, आप हमेशा कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। ये चक्कर क्या है? आप क्यों इंसाफ दिलाने से ज्यादा सजा दिलाने में यकीन रखते हैं? ये लोग एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे और सागर ने मुन्ना यादव को कोई सुपारी नहीं दी थी। योर ऑनर, जैसे कि इन्होंने बताया, मृतक का दोस्त फिल्म शो के बाद उसे नेशनल पार्क ले जाएगा। देवल के साथ फिल्म शो के बाद सागर मौजूद था। उसने खुद बताया है कि वो वहां उसे अकेला छोड़कर आया। मिस उज्ज्वला, आप तो हमेशा इंसाफ का साथ देती है ना, आज क्या इंसाफ पर से विश्वास उठ गया आपका? विश्वास अब भी कायम है, लेकिन मुन्ना यादव की गवाही के बिना ये बहस करना बिल्कुल बेकार है। योर ऑनर, मिस उज्ज्वला मुन्ना यादव के बगैर बेचैन हो रही है ना, तो मैं उनकी बेचैनी दूर कर देता हूं। मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मुन्ना यादव पकड़ा गया है। मैं अदालत से गुजारिश करना चाहता हूं कि मुन्ना यादव को अदालत में पेश किया। इजाजत है। मुन्ना यादव, कत्ल की सुपारी तुम्ही ने ली थी ना? जवाब दो। कैसा कत्ल? कौन सा कत्ल? इन दोनों को तुम्ही ने कत्ल करने के लिए भेजा था। ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बताओ, इन दोनों को तुम्ही ने कत्ल करने के लिए भेजा था ना? और कत्ल करने की सुपारी इसने दी थी। तुम? प्लीज बिलीव मी, देवल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। जिस दिन मुन्ना यादव आप लोगों को मिल गया ना, तब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सागर ने देवल को मारने के लिए जिन दो गुंडों को हायर किया था, आप बाहर निकलिए। गेट आउट आई सेड। हो गया भाई, हो गया, हो गया। वो लोग देवल की पहचान करने वहां आए थे। मुन्ना यादव को सुपारी किसने दी थी? वो उसके दोस्त ने, मरण वाले के दोस्त ने दी थी। क्यों मुन्ना, सागर को देखकर भौचक्के रह गए ना? सोच रहे हो कि ये जिंदा कैसे रह गया? इसे तो मर जाना चाहिए था। योर ऑनर, मिस उज्ज्वला कौन सी पहेलियां बुझा रही हैं? ऐसे में तो गवाह गुमराह हो जाएगा। योर ऑनर, मैं गवाह को गुमराह नहीं बल्कि अदालत को सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल जिसे मरना था, उसका दोस्त फिल्म दिखाने के बाद उसे नेशनल पार्क में छोड़ना चाहता था, लेकिन मारने वाले को कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने किसी और को मार दिया। दरअसल मरना तो सागर कपूर को था योर ऑनर। क्यों मुन्ना, ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, वो राजा और इब्राहिम को मैंने भेजा था कार्टून होटल सागर को पहचानने के लिए। गलती हो गई। आप बाहर निकलिए। गेट आउट आई सेड। सागर को मारने की सुपारी किसने दी थी? मुन्ना, सुपारी किसने दी थी? देखो मुन्ना, मुझे मालूम है कि सुपारी किसने दी थी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। देवल साहब ने। मुझे हमेशा से लगता था कि कॉलेज से निकलने के बाद मैं शीतल के दिल में अपनी जगह बना लूंगा, लेकिन जब तक ये सागर जिंदा है, शीतल को मैं कभी हासिल नहीं कर सकता। टेंशन लेने
लेने का नहीं, देने का देवल बाबू। अभी तुम्हारा सारा मामला मेरे को समझ में आ रहा है। तुम, शीतल, सागर, लव ट्रायंगल बन रहा है। अभी सागर का एंगल समझो खत्म, और शीतल हो गई हमारी भाभी। ये लो पूरी रकम एडवांस, लेकिन हाँ काम 100% हो जाना चाहिए। काम हो गया समझो। पर ये सागर का फोटो भी तो है क्या तुम्हारे पास? पहचानेगा कैसे? सागर तुम्हें कार्ल्टन होटल के रूम नंबर 302 में मिलेगा, उसे तुम वहीं देख लेना। और हाँ, कल मैं उसे कैपिटल के नाइट शो दिखाने के बहाने नेशनल पार्क छोड़ आऊंगा। और बाकी का काम तो तुम जानते ही हो ना। बाकी का काम अपन कर देंगे। टेंशन लेने का नहीं, देने का। लेकिन गलती से ये लोग तुम्हारे देवल साहब को ही मारा है। जब आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लोग सागर के रूम में गए तो सागर बाथरूम में था और शीतल के साथ देवल बैठा था। इन लोगों ने देवल को सागर समझकर पहचान लिया और बाद में नेशनल पार्क में जब देवल सागर को लेकर पहुंचा तो सागर की जगह इन्होंने देवल को मार डाला। शीतल के प्यार में सागर ने देवल की नहीं बल्कि देवल ने सागर की सुपारी दी थी। और इस केस का मकसद क्या था या ये मुझे कैसे पता चला, इसके लिए मैं मिस्टर गैरोला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे लव ट्रायंगल का मकसद समझाया। मैं सोच रही थी कि किसके मरने से किसको फायदा होगा, क्योंकि देवल के मरने से सागर को तो कोई फायदा होने वाला था नहीं, लेकिन सागर के मरने से शीतल देवल को मिल जाती। और इसी क्लू से मुझे अंदाजा लगा कि सागर बेगुनाह है। और जब सागर यहाँ आया तो जिस तरह मुन्ना उसे देखकर भौचक्का रह गया, उसने इस बात को यकीन में बदल दिया कि सागर बेगुनाह है। थैंक यू सर।